हम अपनी एनसीईआरटी का आज 3rd चैप्टर करेंगे, ठीक है, साइंस के एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर, चैप्टर 3। इसमें हम एक सफर तय करेंगे तंतु से लेके कपड़े पहनने, मतलब सॉरी जो वस्त्र होते हैं जो हम पहनते हैं कपड़ों तक का, तो तंतु से कपड़ों तक, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में जो हमारी एनसीईआरटी में 2 लड़कियों की कहानी दी हुई है। वे क्या करती हैं, किसी शॉप में जाती हैं तो वे देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे टाइप के कपड़े होते हैं। दुकान वाला उनको बताता है कि इसमें से कुछ कपड़े सूती के बने हुए हैं, ठीक है, सूती कपड़े हैं, कुछ हमारे ऊनी कपड़े भी हैं, कुछ संश्लिष्ट रेशे से बने हुए कपड़े, ठीक है, संश्लिष्ट रेशे से बने हुए कपड़े हैं, ठीक है। आप बताइए आपको कौन सा कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो वो जो है लड़कियां इसमें डिफरेंस करती हैं कि किस तरह से है, ठीक है, उसी तरह डिफरेंस हम भी करेंगे, ठीक है। तो हम पहले तंतु के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मतलब देखो वस्त्र होते हैं हमारे, है ना, ये हमारे वस्त्र जो होते हैं ना, ये मतलब छोटे छोटे धागों से बने होते हैं, धागे तागे ये जो भी बोलो आप, ठीक है। वस्त्र हमारे बने होते हैं धागे से, ये तो हम सभी जानते हैं। आपको जब कुछ पैंट वैंट घुटने पे से फट जाता है तो उसमें से धागे धागे ऊपर की बाहर की तरफ दिखने लगते हैं ना। वस्त्र हमारे बनते हैं धागे से। तो धागा किससे बनता है, क्वेश्चन ये है ना कि धागा किससे बनता है। अब जिस तरह धागों को बुन बुन के कपड़ा बनता है ना, उसी तरह तंतु होते हैं, ठीक है, तंतु फाइबर, ठीक है, तंतु। इन तंतु को बुन बुन के धागा बनता है। तो प्रोसीजर क्या है, पहले तंतु आए हमारे पास, हमने तंतु को मतलब मथा बुना जो भी किया वो किया, उसके बाद वो हमारा धागा बन गया, धागा बन गया, फिर उस धागे को हमने मथा बुना जो भी प्रोसीजर था वो किया, उससे हमारा कपड़ा बन गया, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, तंतु से हमारा बना धागा, और धागे से हमने बना लिए अपने कपड़े, ठीक है। तो अब फिर बात करते हैं फिर कपड़ों में वैरायटी कैसे आ गई, कोई कपड़ा सूती कैसे, कोई पटसन का कैसे, कोई कैसे कैसे, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि तंतु हमारे जो है कुछ टाइप्स, इसमें टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तंतु देखो, ठीक है, तंतु हमारे होते हैं, जैसे कि तंतु हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पहला क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। तो तंतु हमारे जंतु व पादपों से भी प्राप्त होते हैं हमें, ठीक। और कुछ तंतु जो होते हैं वो हम कृत्रिम होते हैं, ठीक है, मतलब मानव निर्मित होते हैं, मानव निर्मित, जिनको हम कहते हैं संश्लिष्ट तंतु, मानव निर्मित संश्लिष्ट तंतु, ठीक है, ये चीज होती है। तो जो पादप जंतु और पादपों से हमें तंतु मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें भी हम डिवाइड करते हैं कि जंतु से मिलने वाले कौन से हैं, पादपों से मिलने वाले कौन से हैं, ठीक है, पादपों से और जंतु से। तो जंतु से हमें मिलता है रेशम, रेशम के कपड़े आपने देखे होंगे, है ना, रेशम, और ऊन, जो हमारी मम्मी लोग स्वेटर बनाती है ना, वो ऊन, वो में जंतु से मिलता है, ध्यान रखना, ऊन, ठीक है। पादपों से हमें मिलता है आपका एक तो कपास मतलब जिससे सूती वस्त्र बनता है, ठीक है, कपास, और दूसरा पादपों से हमें मिलता है जूट या फिर पटसन, ठीक है। तो हमारे ये रेशो के बारे में बात होगी। तो अब इसमें ये है कि हाँ, तो कुछ इस एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, देखिए रेशम हमें जंतु से प्राप्त होता है, तो कौन सा जंतु, तो रेशम जो मिलता है वो कोकून, एक रेशम का कीट होता है, रेशम कीट कोकून, उससे हमें प्राप्त होता है, ठीक है, रेशम कीट कोकून हमें प्राप्त होता है। तो ऊन जो है हमें ऊन प्राप्त होती है, हमें बकरी से भी प्राप्त होती है, याक से भी प्राप्त होती है। याक हमारे जो पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं। आपको याद होगा हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में पढ़ा था कि लद्दाख में जो है ऊनी का काम ज्यादा होते हैं ना, तो वही याक की ऊँट हो गई, सॉरी याक की जो ऊन हो गई है ना। और दूसरा हमें खरगोश से भी मिलता है ये, और भेड़ से तो मिलता ही, हम सब जानते हैं। तो ऊन कहाँ से मिलता है, भेड़, बकरी, याक, खरगोश से भी हमें ऊन प्राप्त होता है, ठीक है, खरगोश, ये चीज हुई। तो इसमें मतलब हम इसकी जगह जो है हम रुई मतलब, ठीक है, कपास जो हमें मिलता है ये कपास का पौधा होता है, ठीक है, कपास के पौधे से प्राप्त होता है। और जूट जो है वो हमें पटसन पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए पटसन भी कहते हैं ना, पटसन के पौधे से प्राप्त, ये कुछ चीज हो गई। अब हमको जो पादप तंतु होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा हो गया पादप तंतु, ठीक। इसमें एक हम बात करेंगे आपकी, ठीक है, जूट की, एक हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं सूती, है ना, मतलब इसमें कह सकते हैं कपास,
और एक हम बात करेंगे आपकी जो हमारा पटसन है, जूट है, ठीक है, जूट के बारे में। तो अब कपास, कपास क्या वाला है, ठीक है। कपास जो है कपास के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर खेती की जाती है। कपास के पौधे से प्राप्त होता है और जिससे सूती वस्त्र बनते हैं इससे, कपास से। और आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जमशेदपुर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं ना, सॉरी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कपास की खेती अच्छे से होती थी, उष्ण जलवायु थी, ठीक है। और हमने जब ज्योग्राफी का भी चैप्टर पढ़ा था अपना, तो उसमें हमने ये भी जाना था कि काली मृदा कहाँ पे होती है ना, तो प्रायद्वीपीय पठार में। तो ये जो कपास की खेती होती है ना, सबसे अच्छी होती है हमारी काली मृदा में, काली मृदा, ठीक है। इसके लिए काली मृदा चाहिए होती है। दूसरा इसके लिए जलवायु चाहिए होती है, वो उष्ण जलवायु चाहिए होती है। तो उष्ण जलवायु, ठीक है, इसमें ही होता है। और हमने इसमें भी जाना था कि इसमें 210 से सॉरी 200 से शायद 210 से 220 दिन तक मतलब पाला रहित मतलब धूप चाहिए होती है ना, ये सब चीज़ें। तो कपास में क्या होता है, जब इसके पौधे परिपक्व होते हैं तो उनके जो बीज होते हैं ना वो चटकने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि पौधे परिपक्व को चटकते हैं तो उन पे जो है ये फोए की तरह एकदम मतलब वाइट जैसे कि मतलब स्नोफॉल हो गया हो, इस टाइप से ये दिखते हैं हमें, है ना। तो ये हमारा कपास का हो गया। अब कपास मिल गया। जूट का क्या होता है, जूट हमें कैसे मिलता है, जूट हमें जो है पटसन के पौधे से प्राप्त होता है, पटसन के पौधे से, इसकी प्रॉपर खेती होती है। तो इसमें क्या होता है, जब पटसन के पौधे पे पुष्प आने की अवस्था होती है ना, जब वो फूल आने की अवस्था होती है, तो उस समय इन पौधों को काट दिया जाता है। इनको काट के इनके तने को कम से कम कुछ दिनों के लिए पानी में रख दिया जाता है। जब पानी में रख दिए जाते हैं तो गल जाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, इनसे जो मतलब तंतु है वो प्राप्त कर लिए जाते हैं ना। तो पटसन के पौधे से प्राप्त होते हैं ये। और क्या बताया हमने कि जो मतलब फूल खिलने की अवस्था होती है, फूल खिलने की अवस्था में इनको काट दिया जाता है, ठीक है। काट कर कुछ दिनों के लिए पानी में रख दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए पानी में रख दिया जाता है, पानी में। फिर ये गल जाते हैं। जब ये गल जाते हैं तो इनसे जो है इनको खींच के मतलब इनसे तंतु प्राप्त कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब हमें रुई प्राप्त होती है तो आपने बाती बनाई होगी, कभी दिया वगैरह जलाते हैं तो हम बाती बनाते हैं दिवाली वगैरह पे, तो हम देखते हैं कि उसे मथते हैं ना तो एक धागे जैसे खुद संरचना मिल जाती है हमें। तो क्या करते हैं, इसमें कपास से जब जो रुई में प्राप्त होती है उस रुई को मथ के हम धागे बनाते हैं ना, इससे मथ कर या उसको खींच कर लंबा ऐसे फैला के खींच के तब हम धागे बनाते हैं, ठीक है। मथ कर धागा बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई। ये पालक तंतु के बारे में बात होगी, है ना। ठीक है। अब प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, प्रोसीजर कैसे होता है, ठीक है। तो जो मतलब रेशे को मतलब मत कर, ठीक है, मत कर या फिर उसको मतलब ऐसे क्या कहेंगे वर्ड, मतलब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मत कर या खींच कर, है ना, खींच कर, इससे क्या बनाया जाता है, सॉरी जब रेशे को मत कर खींच कर तागा बनाते हैं तो उसको कहते हैं तागा, धागा बनाते हैं तो उसको कहते हैं कताई, ठीक है। क्या बोलता है, कताई करना, ठीक है। मोस्टली जो कताई होती है मतलब ये हाथों से हो जाती है, लेकिन क्या कहते हैं, एक इसके लिए कुछ युक्ति भी होती है ना, एक इसके लिए सरल युक्ति होती है, ठीक है। इसके लिए सरल युक्ति होती है जिसको बोलते हैं तकली, ठीक है। उसका यूज करके कताई की जाती है और मतलब मशीन वगैरह से भी कर ली जाती है ना। तो ये चीज हो गई। तो हाँ, रेशे के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो अब ये हमें मिल गया, धागा मिल गया। अब धागे को जो है प्रो के, अब धागे को कैसे मथते हैं, देखिए जैसे कि इसमें धागे मतलब वस्त्र बनाने के लिए दो चीजें बताई गई है हमें, है ना। दो टाइप की चीजें बताई गई किस किस तरह का प्रोसीजर है, ठीक है। एक तो कहा है बुनाई। अब इस बुनाई में क्या करते हैं, हम दो धागों का सेट लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए एक धागे का सेट ये वाला है और एक धागे का सेट ये वाला है। अब इसमें एक धागे को तो मतलब ऐसे करके सॉरी हम मतलब जो है वर्टिकल रखते हैं, एक धागे को हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं। अब क्या करते हैं कि जैसे कि ये देखिए, है ना, इस धागे की एक परत को ऊपर किया, इसको नीचे किया, है ना, फिर इसको ऊपर इसको नीचे, ये एक बट दिया, फिर उसी से इसको बट दिया, ऐसे बट के ना मतलब हमारा एक पूरा मतलब उसका कपड़े का टुकड़ा बन जाता है ना, उससे फिर हम वस्त्र बना लेते हैं। तो एक होता है बुनाई, ठीक है। ये की जाती है धागों के दो सेटों से, धागों के दो सेटों को, ठीक है, धागे के दो सेटों को अरेंज करके ये की जाती है। एक दूसरे पहला है एक जो है विशेष प्रकार की बुनाई होती है,
उसमें कुछ एनसीईआरटी में मैंने इसका नाम लिया है, विशेष प्रकार की बुनाई। अब देखिए आप मोजे पहनते होंगे, ठीक है, ये बुनाई जो मोस्टली जो होती है ये ऐसी होती है जैसे हमारी मम्मी बुना करती थी। स्वेटर वगैरह मम्मी बनाती है ना, तो जो जैसे हमारा मोजा होता है, ठीक है, मोजे का एक धागा निकल जाए, उसको सारे धागे को खींचो तो सारा जो उधरता चला जाता है मोजा हमारा, है ना, तो ऐसा लगता है कि एक ही धागे से बना हुआ है। तो विशेष प्रकार की बुनाई इसमें क्या करते हैं, इसमें मतलब एक ही धागे का एक ही वो लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं, एकल टुकड़े से हम जो है कपड़े के टुकड़े का निर्माण करते हैं, कपड़े के टुकड़े का, ठीक है, इसमें एकल टुकड़े से हम कपड़े के टुकड़े का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। ये हम हटा देते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये कुछ वीडियो से हमारा कपड़ा बन जाता है, ठीक है। अब देखिए पहले क्या था, पहले तो मतलब ये कपास तंतु ये सब किसी को पता ही नहीं था, है ना। तो पहले लोग क्या करते थे, हमने देखा भी है, पत्ती वगैरह पहना करते थे, घास वगैरह, सबसे पहले तो कुछ पहनते ही नहीं थे, है ना, उस तरह से रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब खुद को ढक के रखना शुरू किया, तो पत्तियां पहनते थे या फिर घास वगैरह बांधते थे अपने चारों तरफ, है ना, ये सब चीज़ें, मतलब जो जानवरों की खाल वगैरह होती थी ये सब बांधते थे। और फिर जब से सुई का आविष्कार हुआ ना, है ना, सुई का आविष्कार जब से हुआ तो हमने जो है सिले हुए कपड़े पहनने शुरू कर दिए, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि जो हमने कपड़े पहन रखे हैं ना, कपड़े मिले हुए हैं, इनके पीछे कितना लंबा प्रोसीजर है ना। तंतु फसल होगी, तंतु पैदा होगा, तंतु से फिर लंबा प्रोसीजर है, उसको कपास को ओटाएंगे, है ना, उससे भिनोले से जो बीज वगैरह वो सब चीज़ें अलग करेंगे, कपास को ओटाएंगे, तब जाके हमें क्या कहते हैं तागा बनाएंगे उससे, वो भी प्रोसीजर है, ठीक है। अब दूसरा इसमें ये है, उसके बाद मतलब हमें फिर उसको भी धागे को भी बुनेंगे। अब आप जानते हो ये तो मैंने स्ट्रिप जो आपको दिखाई तो कितनी मोटी सी है, लेकिन धागा तो कितना पतला होता है, उसको बुनना आप सपोज कीजिए कितना कितना टफ काम है ना। उसको बुनेंगे तो फिर हमें कपड़े का टुकड़ा मिलेगा, फिर इस कपड़े टुकड़े को काट छाट के तब अपने योग्य पहनने के लिए बनाएंगे, है ना। तो कपड़ा भी अपने आप में एक हिस्ट्री, अपनी कहानी लेके आया हुआ है ना, ये चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है मतलब क्या हुआ है कि हाँ, और दूसरा जो मतलब हाँ एक चीज़ और थी कि जो सूती मतलब धागा बनाने की एक और तकनीक थी जिसको बोलते थे हम चरखा, है ना। चरखे से कुछ याद आया, हमारे गांधी जी, है ना, चरखे का इस्तेमाल करते थे। तो उनका क्या था, उनका पर्पस, उन्होंने आपको याद है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था कि सभी लोग चरखा चलाएं बैठ के। क्यों? क्योंकि आप चरखा चलाएंगे आप तो आप अपने कपड़े का निर्माण खुद करेंगे, है ना। आप जो विदेशी हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, यूरोपियन कंट्री है, उन पे आप डिपेंड नहीं होंगे, तो आप खुद अपना चरखा चलाओ, अपना कपड़ा खुद बनाओ, ठीक है। तो इसलिए जो उन्होंने क्या किया था, खादी को प्रोत्साहन दिया था, ठीक है, स्वदेशी अपना कपड़ा पहनो, है ना, ये चीज़ है। तो इसलिए जो है खादी को अभी और प्रोत्साहन देने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 1956 में एक जो है आयोग बनाया जिसको बोलते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग, ठीक है। तो ये हमारी कपड़े की स्टोरी खत्म हो गई। तंतु से हमारा वस्त्र बनने तक का सफर खत्म हो गया, ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर 4 करेंगे।